लेवी ग्रंथ अध्याय 24। दीप वृक्ष। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आदेश दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून से निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास ले आएं, जिससे दीपक निरंतर जलते रहे। हारून दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने, जिसके पीछे विधान की मंजूषा रखी जाती है, दीप वृक्ष को शाम से सवेरे तक प्रभु के सामने प्रज्वलित रखे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। वह दीपक तैयार कर उनको शुद्ध सोने के दीप वृक्ष पर रखो, जिससे वह प्रभु के सामने निरंतर जलते रहें। भेंट की रोटियां। तुम 4-4 सेर मैदे की 12 रोटियां पकवा कर उनको 6-6 की 2 पंक्तियों में शुद्ध सोने की मेज पर प्रभु के सामने रखो। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखो। लोबान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्राम दिवस पर इजरायली लोग की ओर से प्रभु के सामने नई रोटी रखी जाए। यह एक चिरस्थायी आदेश है। उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां एक शुद्ध स्थान में खाई जाएं, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावे में उनका चिरस्थायी भाग है। ईश निंदक को दंड। इजरायलियों के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसकी माँ इजरायली थी, किंतु उसका पिता मिस्री था। शिविर में उसका एक इजरायली के साथ झगड़ा हो गया। उस इजरायली स्त्री के पुत्र ने ईश निंदा की और प्रभु के नाम को कोसा। इस पर उसे मूसा के पास लाया गया। उसकी माँ का नाम शलोमित था, जो दान वंश के दिबी की पुत्री थी। उसे उस समय तक हवालात में रखा गया जब तक कि प्रभु की वाणी द्वारा उसका न्याय नहीं हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, उस ईश निंदक को शिविर के बाहर ले जाया जाए। जिन लोगों ने उसके अपशब्द सुने थे, वे उसके सिर पर हाथ रखें और सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले। इजरायलियों से कहो, जो अपने ईश्वर की निंदा करता है वह दोषी माना जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले, चाहे वह प्रवासी हो या इजरायली। जो प्रभु के नाम को कोसता है उसे मार डाला जाए। प्रतिकार का विधान। जो किसी मनुष्य का वध करे वह मार डाला जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे, पशु के बदले पशु। यदि कोई अपने देश भाई को घायल करे तो उसे उसी तरह घायल किया जाए। अस्थि भंग के बदले अस्थि भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जिस प्रकार का घाव उसने दूसरे का किया है, उसी प्रकार का उसका भी किया जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। जो किसी मनुष्य का वध करे उसका वध किया जाए। यह विधान प्रवासी और इजरायली दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब मूसा इजरायलियों से कह चुका, तब लोग ईश निंदक को शिविर के बाहर ले गए और उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था।